हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों, अगर आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं तो उससे पहले खुद को परीक्षा के लिए तैयार करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपकी स्टडी यानी तैयारी। दोस्तों, तैयारी से भी ज़्यादा कहूँगा कि मैं अगर आप अपने को परीक्षा के लिए तैयार कर लें। अब ये परीक्षा के लिए खुद को कैसे तैयार करते हैं? जैसे परीक्षा हॉल में हमारी दो तरह की एनर्जी रिलीज़ होती हैं, एक नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, अगर हमारी पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी पर हावी हो गई तो हमारा एग्ज़ाम अच्छा होगा, और नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव पे हावी हो गई तो हमारा एग्ज़ाम खराब हो जाएगा, चाहे हमें कितना भी आता हो। जैसे जब आप परीक्षा से बाहर आते हैं, आंसर की मैच करते तो आप कहते हैं अरे ये क्वेश्चन तो हम जानते थे, कैसे गलत हो गया। जब आप घर पे आके मैच करते हैं तो कहते हैं यार इससे पहले जब हम पेपर लगाते थे तो हमारा टाइम था वो बच जाता था, और आज कैसे जबकि पेपर आसान है फिर भी हमारा टाइम कंज्यूम हो गया और हमारा टाइम कम बचा, मतलब पेपर के कुछ क्वेश्चन छूट गए। दोस्तों, आता हुआ गलत होना, क्वेश्चन छूट जाना, स्कोर कम रहना, परीक्षा में डर लगना, ये सारी चीज़ें अगर आपने ख़त्म कर ली तो आप परीक्षा के लिए तैयार हैं, और अगर नहीं कर पाई तो आप परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। तो खुद को परीक्षा के लिए कैसे तैयार करें, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करें। अब चाहे कोई सा वनडे एग्जाम दे रहे हैं, चाहे पुलिस का दे रहे हैं, चाहे टेट का दे रहे हैं, चाहे DSSB का दे रहे हैं, एसटेट, KVS यानी कि सुपर टेट का भी कोई एग्जाम सही, अगर आपने पॉजिटिव एनर्जी पे ज़्यादा फोकस किया, नेगेटिव को छोड़ दिया, तो आपको जितना आता है उससे ज़्यादा कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी नेगेटिव एनर्जी हावी हो गई पॉजिटिव पर तो जितना आपको आता है उससे भी आप कम स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, ये क्या है, और पॉजिटिव को हावी कैसे बनाएं नेगेटिव पर। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए एक कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी जो कि आपके लिए ग्रुप की लिंक है। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वो ग्रुप बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब बात करते हैं हम, हमारा जो माइंड होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर दो तरह की एनर्जी होती है, एक नेगेटिव एनर्जी तो दूसरी पॉजिटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कैसे होती है? जैसे पहला, आपने प्रैक्टिस सेट लगाए, जो लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिन्होंने नहीं लगाए उनका भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो अगर आपने प्रैक्टिस सेट लगाया, आप शुरुआत से प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, बहुत अच्छा स्कोर आ रहा था, और लास्ट टाइम जब आपने प्रैक्टिस सेट लगाया तो आपका स्कोर कम रह गया। अब आपको लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारी जो तैयारी थी वो कम हो गई हो। नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। ये सारा निर्भर करता है आपका, जिस समय आप एग्जाम के लिए पेपर लगा रहे थे या प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, आपका माइंड कैसा था। दूसरा चीज़ होता है उसका लेवल कैसा था। दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपका माइंड कैसा था उस समय, आप कैसा बिहेव कर पा रहे थे, और दूसरा पेपर का लेवल क्या था। तो कभी भी प्रैक्टिस सेट में अगर आपका लेवल कम या ज़्यादा होता है तो उससे परेशान ना हो। प्रैक्टिस सेट का मतलब सिर्फ ये समझें कि ये तो हमने अपना रिवीजन के लिए लगाया है, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जब आपका पॉजिटिव हो जाए, अच्छा स्कोर आए, कॉन्फिडेंस लेकर जाना, जब आपका स्कोर कम रह जाए तो उसको बिल्कुल मत सोचना सिर्फ हमें इसको देना, क्योंकि हमें सही चीज़ को डाल बनाना है, ठीक है। तो पहली चीज़। दूसरा, अपनी आपने जो पुरानी गलतियां की हैं उनके बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे ये होना चाहिए हमारे पास। अगर हम लास्ट टाइम पे भी पुरानी गलतियों के बारे में सोचेंगे तो हमसे नई गलतियां फिर से हो जाएंगी, गारंटी की बात है, क्योंकि हम उसके बारे में सोच रहे हैं। हमें पुरानी गलतियों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर कोई क्वेश्चन है हमसे गलत हो गया हमारे जानते हुए भी, तो हम उस पर कोशिश ऐसी बिल्कुल नेगेटिव ना लाएं, ये कोशिश करनी है। पॉजिटिव सोचिएगा कि अगली बार क्वेश्चन वो हमारे से बनेगा, 100% श्योर रहें, ठीक है, तो आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब जब एग्जाम हॉल में आप जाते हैं, एंटर करते हैं, तो एक प्रेशर बनता है माइंड पे, और ये प्रेशर उनका कम होता है जितने ज़्यादा एग्जाम दे लिए हैं। लेकिन आपने अगर फर्स्ट एग्जाम दे रहे हैं, सेकंड दे रहे हैं, और आपको अभी भी प्रेशर लगता है, डर लगता है एग्जाम से, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका मैं एक तरीका बता रहा हूँ, उसको आप फॉलो करना। आपको क्या करना है कि ये सोचना है वहाँ बैठ के एग्जाम हॉल में कि जो हमने पेपर लगाए ये टॉपिक ही परीक्षा में आने वाले हैं और इनको हम अच्छे से कर लेंगे। अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, एक सही सोच पर व्यस्त रखना है।
अगर वहीं दो तरह के होते हैं, एक तो हमारा माइंड नेगेटिव एनर्जी की तरफ यानी नेगेटिव बातें वहाँ सोचता है, एक होता है पॉजिटिव सोचता है। नेगेटिव अगर सोच रहा है तो इसको कन्वर्ट करना है जो हमने अच्छे काम किए हैं, अच्छी हमारी चीज़ें हैं पढ़ाई के प्रति, जैसे हमारा स्कोर अच्छा आया था, हमें ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा था, ये टॉपिक वही आने वाला है, हमारा स्कोर अच्छा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट बन जाता है कि इनके बावजूद भी अगर आप मान लीजिएगा कि आपने इतना सब कुछ किया फिर भी आपका माइंड कंट्रोल नहीं होता है, जैसे आपने जो मैंने बताया पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी दोनों क्रिएट होती है आपके माइंड से, और उनमें से अगर आपका एक भी काम नहीं करता है तो आपको एक और नया काम करना है। वो क्या है, ध्यान देना। जैसे कि आपने एंट्री किया, देखो हमारे माइंड में क्या होता है, सबसे पहला एक डर रहता है कि हमें एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बहुत सारे बच्चों के माइंड में डर रहता है, और आपने फील भी किया होगा। अगर फील आ रहा हो तो वाकई में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बाकी को पता चलेगा कि हाँ वाकई में सत्य बात है। कुछ के नहीं आता है, लेकिन 90% ऐसे होते हैं इनके माइंड में ये रहता है कि कहीं हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स कम तो नहीं है। ये भी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है आपके में, हमें कहीं इसकी वजह से रोक तो नहीं दिया जाएगा, ये भी नेगेटिव एनर्जी। अगर ऐसी नेगेटिव एनर्जी आप अपने अंदर लाएंगे तो फिर आप पॉजिटिव कैसे कर पाएंगे। और हमेशा लाइफ का एक रूल है, हमेशा लाइफ का रूल है कि जिस चीज़ से हमें जितना डर लगता है उसको करने में उतनी ही आसानी हो जाती है, लेकिन हम डरते पहले से हैं। आपने भी फील किया होगा, अगर आप वाकई फील किया हो तो कमेंट करिएगा कि हाँ ऐसा होता है कि हमें वो चीज़ बहुत भारी लगती है, बहुत भयानक लगती है, लेकिन जब हम उसको फेस करते बड़ा आसानी से फेस हो जाती है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा साइन नहीं हो पा रहा है, हमारे पास फोटोकॉपी है। आपको जो बताया गया है वो चीज़ ध्यान से रखिएगा और उतना करके जाइएगा, बस आपका हो जाएगा। एग्ज़ाम टाइम से सिर्फ उनको रोका जाता है जिनके पास भारी मिस्टेक होती है। तो ये डर आप अपने माइंड से निकाल दीजिएगा फिलहाल, क्या कि हमें एग्ज़ाम में एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये भी आपकी एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है। आपको मिलेगी 100% मान के चलिएगा, आप इस पर डाउट मत रखिएगा। लास्ट टाइम चल रहा है, लास्ट टाइम में आप नई चीज़ मत पढ़िएगा, ये क्रियल है। एग्ज़ाम से कम 5-7 दिन पहले आप ये छोड़ दीजिएगा कि हम नई चीज़ पढ़ें, क्योंकि नई चीज़ पढ़ेंगे आपसे लगेगी नहीं, बनेगी नहीं, माइंड नेगेटिव जाएगा। और लास्ट टाइम पे आपको सिर्फ वो चीज़ें पढ़नी है जो आपको रिवीजन में लानी है, जो आपको आती हैं लेकिन थोड़ी सी उसमें डाउट है, यानी आप भूल सकते हैं। अगर ऐसा आप कर पाए, ध्यान देना जो मैंने पॉइंट बताए हैं, इन पॉइंटों पर अगर आपने वर्क कर पाया, फोकस कर पाए, तो आप 100% मैं कह रहा हूँ कि जो कहते ना कि हम इतना कर लेते, लेकिन वो माइंड सेट ऐसा नहीं था, नहीं तो पता नहीं क्या दिक्कत हुई, इससे ज़्यादा स्कोर तो हम अभी भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे आपने अपने अंदर एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर ली थी, उसकी वजह से आपका हो सकता है जितना स्कोर होना चाहिए उससे कम रह जाए। लेकिन अगर आपने पॉजिटिव बना ली तो जितना कर सकते तो उतना अंतर और एक्स्ट्रा बन जाएगा। जो 90 ला रहे थे मान लीजिएगा कहीं, तो वहाँ 80 रह गए, और 90 की जगह फिर 110 लाना, तो जो 20 का गैप हुआ ये नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी का है। तो आप ये मत समझिएगा थोड़ा गैप होगा, ये गैप बहुत बड़ा होता है, क्योंकि एक तरफ कम करना और दूसरी तरफ बढ़ाना तो गैप डबल में चलता है। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो दोस्तों बिल्कुल फ्रेश माइंड में फील पॉजिटिव करके जाइएगा, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर एडवांस में जो भी आपके एग्ज़ाम आने वाले उनके लिए, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो जो हमारी होगी कि हम पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें। इसे हम आज शाम तो नहीं तो कल सुबह तक फिर आपके लिए लेके आ जाएंगे। चलिए तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।